बनेगी और कौन बनेगा। सिर्फ अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए तो उन्होंने सब पैसे खर्च कर दिए, लेकिन आगे नॉर्मल गरीबी मिटाने की बात आए तो वो कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उस समय का लेबर 100 रुपए पर डे का लेता था, क्या आज के डेट में 100 रुपए पर डे का लेता है काम का? 1200 रुपया दूसरा देश का आदमी छाप के रिक्शा में जाता है, इंडिया वाले बोलता है मेरे काम ही नहीं है। काम करने वाले तो बनो। बैठे बैठाए जिसको फ्री में हर चीज चाहिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेंगे और कौन बनेगा? क्यों राहुल गांधी केजरीवाल कोई नहीं बन सकता? अब उतने टक्कर पे नहीं है ना, मोदी उतने टक्कर पे आ चुके हैं कि उनके विपक्ष में जो खड़े हैं वो उस लेवल पे नहीं है। और मोदी जिस लेवल पे चला रहे हैं दुनिया डेवलप हो चुकी है, इसीलिए। तो अभी गठबंधन की सरकार अभी नहीं है, गठबंधन तो क्या वो बीजेपी को हरा पाएगी या नहीं? बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। क्यों हरा है? बीजेपी ऑलरेडी सबको इतना मतलब चीज़ें डेवलप कर दी है कि वो आगे ही बढ़ना है उनको, अब पीछे नहीं जाना है। इस साल भी बीजेपी की सरकार। आपको क्या लगता है कौन आएंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो कांग्रेस आने चाहिए, बिकॉज ऑफ G20 हुआ है, ठीक है देश के हित के लिए हुआ है, लेकिन आप सोचो उसमें कितने करोड़ रुपए वेस्ट हुए हैं। भिखारी लोगों को, कुत्ते लोगों को भर भर के भेजा गया है। तो जब उस टाइम में व्यवस्था हो सकती है तो नॉर्मल डेज में क्यों नहीं भिखारियों को खाना मिल रहा है, 2 टाइम की रोटी क्यों नहीं मिल रही? सिर्फ अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए तो उन्होंने सब पैसे खर्च कर दिए, लेकिन आगे नॉर्मल गरीबी मिटाने की बात आए तो वो कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इतनी महंगाई शायद कांग्रेस की सरकार में तो नहीं थी जितनी अभी मोदी की सरकार में हो गई है। मैडम जी ने बोला है कि महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास गरीब हो गए। देखिए जिस टाइम महंगाई बता रहे 400 रुपये का सिलेंडर था, उस समय जो आज मैं तो लेबर से बताता हूँ, चलो लेबर को, उस समय का लेबर 100 रुपये पर डे का लेता था, क्या आज के डेट में 100 रुपये पर डे का लेता है काम का? नहीं लेता है वो। आज मैं खुद जब अपने घर का काम कराता हूँ बोला 600 रुपये से कम भैया लूँगा नहीं रोटी। और वही 2014 में जब मैं कहता था 100-200 रुपये में काम कर देता था। ठीक है महंगाई बढ़ी तो लोग ने अपनी आमदनी भी बढ़ाई है। मैं भी जब 2014 से नौकरी चालू किया हूँ 15-20 हज़ार की नौकरी करता था, आज कम से कम 80 हज़ार कमा रहा हूँ। तो आमदनी बढ़ी मेरी, महंगाई के साथ साथ मेरी भी वही बढ़ रही है। अब ये चीज़ है महंगाई का बता रहा हूँ। देखिए 400 रुपये सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे था, वाजपेयी जी जब गवर्नमेंट छोड़ देते तब वो 200-250 का सिलेंडर हुआ करता था। ये भी बात है। तो ये टाइम महंगाई बढ़ती रहेगी, महंगाई नहीं रुकेगी। हाँ लोगों की आमदनी बढ़ती रहनी चाहिए बस। भारतीय जनता पार्टी मतलब धर्म के नाम पर इतना मतलब काम करती है, इतना एक्शन दिखाती है, लेकिन जहाँ आती देश के विकास की बात आती है, जहाँ रोजगार की बात आती है वहाँ पीछे हट जाती है। नहीं देखिए रोजगार आप किसको मानोगे? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या स्वरोजगार? किसको रोजगार मानोगे? यहाँ पे बोल रहे मोदी सरकार के राज में मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। मैडम जी एक बात बोलूं, यहाँ बांग्लादेश को रोहिंग्या मुसा 1200 रुपया छाप कर जाता है, इंडिया वाले को तो बोलता है काम ही नहीं है। 1200 रुपया दूसरा देश का आदमी छाप के रिक्शा में जाता है, इंडिया वाले बोलता है मेरे काम ही नहीं है। काम करने वाले तो बनो। रोजगार निकलने का भी एक माध्यम बता। जैसे मोदी गवर्नमेंट का है कि ठीक है चलो गवर्नमेंट जॉब आप लोग को नहीं मिल पा रही है, ढेर सारी 60 करोड़ अपने देश में युवा है, रोजगार हर किसी को पॉसिबल भी नहीं है। पर देखिए जैसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आज ट्रेन श्रीनगर तक जाने वाली है, उसमें काम करने वाले लोग ऐसा तो नहीं हवा में काम कर रहा हो, काम करने के लिए लेबर भी बुलाए गए, तो लेबर लोग कहाँ से आए? ऐसा तो है नहीं, उनको भी रोजगार मिला है। इतने सारे एक्सप्रेस हाईवे बने, उनको बनाने के लिए किसको बुलाया गया? लेबर बुलाए गए, काम मिला है उनको। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई रोजगार बिल्कुल? हाँ ये है कि अब जो बैठे बैठाए जिसको फ्री में हर चीज चाहिए उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बोल दूं भाई नहीं, सरकार मेरे को घर में लाके राशन मेरा पटक दे और बस मुझे वो चाहिए, और यार मेरे को ऐसे फ्री में रोजगार दे दे, मैं ऐसा नहीं, मेहनत करूंगा, रोजगार दूंगा अपना। हम लोग पहले 3 रुपया चक्कर ढोते थे, फिर 5 रुपया हुआ, फिर 20 रुपया 30 रुपया जो मर्जी ले लेते। मेहनत तो करोगे तो कुछ मिलेगा, मेहनत का क्या मिलेगा? मैं भी 12 गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे चुका हूँ मैं, ठीक है, किसी में सक्सेस नहीं हो पाया मैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हार के बैठ गया कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को रोजगार नहीं मिला। प्राइवेट जॉब में कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ अपना। बहुत सारे लोग तो ये भी हो रहे हैं मोदी जी तानाशाही की नीति चला रहे हैं। अब देखिए सबकी अपने अपने विचार है, तानाशाही को लेकर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन रोजगार वाली जो मुद्दा है मेन महंगाई मुद्दा है उस पर मैं बोलूंगा। मैं आप लोग जो बोल रहे हैं धन की राजनीति, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता था कि सब लोग धन की राजनीति वाले डिस्कशन कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं करूँगा, रोजगार पे करूँगा। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जॉब से रिलेटेड, उसमें भी कई लोग को अब क्या है कि जॉब इतनी आ रही, लोग कम पड़ गए उसमें, लोग कहाँ से लाए, ये हालत है। तो मेहनत करनी पड़ेगी सबको, ऐसा नहीं घर बैठे रोजगार मिलेगा। कोई तानाशाही नहीं है मैडम जी, वैसे फैलाव कांग्रेस वाले कर रहा है, कांग्रेस वाले अपने आप कर रहा है, अपने आप मिट्टी प्लेट हो जाएगा कांग्रेस वाले, मिट्टी प्लेट हो जाएगा कांग्रेस वाले, सुन लीजिए कान खोल करके। और जो गठ बना के आ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी को हरा पाएंगे या नहीं? 29 का बात कीजिए, 24 का तो बात छोड़िए, 29 तक आएगा। हाँ 24 का बात छोड़िए, 29 तक आएगा। आपको क्या
आएगा? 2024 में बीजेपी सरकार आएगी, आएगी तानाशाही दूसरी। मतलब तानाशाही से आएगी? किस क्या चीज़ है जो तानाशाही, मतलब किस बात यहाँ पे बोल रहे हैं कर आ जाती है। यही बात, मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब धर्म को लेकर सबसे आगे हो जाते हैं, और जहाँ देश के विकास की बात आती है, रोजगार की बात आती है, वहाँ पीछे हट जाते हो। जनता को सोचना चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। बाकी बीजेपी सरकार में जो काम हुआ, रोडों का विकास अच्छा हुआ, बाकी तो धर्म के नाम पर राजनीति लड़ाई हुई, सारे काम अच्छे से हुए। तो आपको क्या लगता है? फोटो लगी हुई मोदी जी के रोड पे, जिसकी फोटो लगी वही आएंगे, दूसरा कौन आएगा? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डेवलपमेंट G20 करा दी, जो कभी देखे नहीं थे ये अंधे लोग। आप केजरीवाल नहीं आएंगे या राहुल गांधी? केजरीवाल या राहुल गांधी? टाइम आएगा तो राहुल गांधी या केजरीवाल कोई भी खड़ा हो जाए, क्या पता दीदी भी आगे खड़े हो जाए डंडे पे। बंगाल वाले भी आ सकते हैं, या तो अखिलेश यादव आ जाए। मोदी जी आने चाहिए, सबसे बढ़िया। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएंगे? मोदी जी आना चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, हमारे तो फेवरेट। केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखता प्रधानमंत्री? चोर है केजरीवाल। मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल है सही, पर वो एक मिनट गठबंधन की सरकार से जो 38 दलें मिले हैं ना, वो ममता दीदी गए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति उनसे पूछ रहे था कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो उन्होंने हंसने लगा, बताया ही नहीं। जब उनको खुद को पता नहीं हमारे गठबंधन का सरकार कौन है, फिर दुनिया को क्या पता होगा। मतलब छोटी मोटी पार्टी ने अपना कुछ किया नहीं, तो इसलिए गठ बना के इकट्ठे आ रहे बीजेपी का सामना करने के लिए। अरे जब देखो, एक मंदिर में एक ही पुजारी सही रहता है, डबल पुजारी होने से 2 रंग का पूजा होता है, इसीलिए मोदी जी रहेंगे अकेला, वो बढ़िया करते हैं। पूरा दुनिया हिंदुस्तान दिखता है, पूरा विश्व में मोदी जी का नाम है, मोदी जी आए। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जहाँ अभी सरकार बनी है वहाँ का ऑलरेडी वहाँ पर लॉस कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में मोदी जी वापस आ पाएंगे, क्योंकि कमबैक किया है कर्नाटक की। आपको जिस तरह से पता चला होगा, कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, तो आगे चल के सब जगह वापस से कांग्रेस ही आने वाली है। राहुल गांधी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी आएगी ना? कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? क्योंकि मोदी ने भी पिछले 9 साल से कुछ कर नहीं पाया है, सिर्फ दिखाने के लिए, आम जनता के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। जैसे आम जनता आज के दौर में हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए लड़ रही है, आज भी आपको सुविधाएं नहीं मिल पाई। जैसे आज आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली की सरकार में आप लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल रही है, उसका परिवार से है, उसको रोजगार मिल रहा है। पर मोदी गवर्नमेंट के राज में आज के डेट में हम, जैसे अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। केजरीवाल से तो मोदी जी ने आज हमारे देश को ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। आज हमारे देश में G20 क्या करेंगे? तो ग्लोबल लेवल पे आप कितनी ऊंचाइयों पे चले जाओ, पर मेरे घर में जो मेरे परिवार में जो मेरी ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप ग्लोबल पे जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका घर ही सेफ नहीं है। हमारा घर तो अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्या कर लेंगे? जब अपना देश कोई सुधार नहीं पाया अभी तक, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप नाम बना के क्या फ़ायदा करोगे? अगर कांग्रेस में मतलब इतना दम था, तो वो गठ बना के क्यों आने बीजेपी से लड़ने के लिए? अकेले क्यों नहीं आए? गठ जो होता है, सबको लेके चलना, ये कांग्रेस के पहले से सबका साथ सबका विकास, ये जो है कांग्रेस की नीति है। अगर इस बार क्या बीजेपी है, तो अकेले आ रही है, तो कांग्रेस का मतलब कौन से मोदी जी अकेले आ रहे हैं? उनके पास से तो 36 पार्टी साथ में जोड़ के लिए उन्होंने, वो भी तो साथ में आ रहे हैं। हमसे तो कमी पार्टी, हमारी तो 26 है सिर्फ। उस हिसाब से देखा जाए तो उनको तो और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। हर कोई बोलता है मोदी का नाम है, मोदी का नाम है, मोदी के नाम पे नहीं चल रही है। मोदी सरकार में फ्रॉड नहीं होता है, फ्रॉड नहीं हो पा रहा है, फ्रॉडगिरी बंद हो गई है, अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो मतलब आपके चाहते मोदी है? हाँ, मोदी आएंगे। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी आएंगे। हमें वो सब